हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? एकदम एकदम चलो बढ़िया। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को जो हमारे YouTube चैनल साइंस विद विकास से जुड़े हुए हैं या फिर जो जुड़ने वाले हैं, उन सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, आपको पता होगा ये स्वतंत्रता दिवस हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि इस दिन हमारा जो भारत देश है आजाद हुआ था अंग्रेजों से। ठीक है, इससे पहले हमारा जो देश था भारत, वो गुलाम हुआ करता था, अधीन हुआ करता था किसी अदर देश के। अब हमारा जो देश है बिल्कुल फ्री है, और इस देश को फ्री करने में हमारे बड़े बड़े नेताओं का, क्रांतिकारी नेताओं का, राष्ट्रवादी नेताओं का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। ठीक है, तो अगेन आप सभी को इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं साइंस का बेहतरीन सा आज का एक टॉपिक रहेगा हमारा, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। तो जिन्होंने अभी तक हमारा प्रीवियस जो हमारा वीडियो था जिसमें हमने आपको इलेक्ट्रिकल मोटर के बारे में बताया था, तो वो नहीं देखा है तो आप वहां जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। अगर अदरवाइज आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं साइंस विद विकास इलेक्ट्रिकल मोटर। तो अब शुरू करते हैं और देखते रहे। कॉपी पेन लेके बैठिए क्या? ठीक है, नोट्स बनाएं, तैयारी करें। शुरू करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो डीसी जनरेटर होता क्या है, ये करता क्या है, कौन कौन सा प्रिंसिपल इस पे अप्लाई करते हैं, कौन सा रूल इस पे अप्लाई करते हैं, ये सभी बातें हमें क्या है दोस्तों पता होना चाहिए। तो हाँ, मैं आपको बताने जा रहा हूं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। तो अगर डेफिनेशन से बात करें, अगर लैंग्वेज से बात करें इसका डीसी जनरेटर का, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं, इट इज ए इलेक्ट्रिकल डिवाइस which convert mechanical energy into electrical energy। तो सबसे पहले हमें उस टॉपिक का पता होना चाहिए जिसकी हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं डीसी जनरेटर की, तो हमें यह पता होना चाहिए कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, किस पर्पस के लिए इसे अप्लाई किया जाता है। तो मैंने आपको बताया, इट इज ए इलेक्ट्रिकल डिवाइस which convert mechanical energy into electrical energy। मीन्स क्या कि इसके अंदर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं देंगे, हमें तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, क्रिएट करनी है। और वो कैसे होगी, वो एनर्जी क्रिएट कैसे होगी जो वो तब होगी जब इसको हम आउटपुट मैकेनिकल देंगे, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, और इसके अंदर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, EMF इंड्यूस होगा। वो कैसे होगा देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको डेफिनेशन की बात की, उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि ये किस प्रिंसिपल के बिहाफ पे यूज होता है, जो डीसी जनरेटर है किसके प्रिंसिपल पे। तो मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट बात अगर आपको बताऊं, यहां पर नोट करें, डॉट स्टार लगाएं, नंबरिंग लगाएं, नोट करें क्या, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ EMI। बच्चे EMI से तो आप समझ गए होंगे क्या लिखा मैंने, EMI क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, चलो तो EMI की बात करेंगे हम इसमें। और थर्ड बात करते हैं, जो थर्ड बात रहेगी इसके अंदर वो क्या रहेगी कि इसके अंदर जो हम रूल अप्लाई करेंगे फ्लेमिंग का, वो लेफ्ट करेंगे या राइट करेंगे। बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कौन सा रूल अप्लाई करेंगे। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, तो यहां पर हम रूल यूज करेंगे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल हम यूज करने जा रहे हैं किसके अंदर, जनरेटर के अंदर। देखें, करें अप्लाई। चलो सबसे पहले आपको एक ड्राम, जो इसका डायग्राम नजर में आ रहा होगा, इसका डायग्राम आपको नजर में आ रहा होगा। इसमें क्या होगा, ये नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, दो पोल नजर आ रहे होंगे।
उसके बाद यहां पर क्या होता है कि कुछ इस प्रकार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, इसमें से क्रॉस हो रही हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार, ठीक है बच्चों, कि कुछ नॉर्थ टू साउथ यहां पर क्या हो रही है, मैग्नेट जो लाइंस है वो क्या हो रही है, पास हो रही है। उसके बाद ये सभी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो यूनिफॉर्म लाई हो रही है, समझ रहे हो ना, मतलब इक्वल 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 डिस्टेंस पे क्या हो रही है, पास हो रही है नॉर्थ टू साउथ। उसके बाद मैंने नीचे यहां पर देखो B1 और B2 दो ब्रश कनेक्ट किए हुए हैं, और जो बीच में इसकी ये मैंने ये वाला जो एक रेक्टेंगुलर पार्ट रखा हुआ है उसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोइल। इसकी नेम है ABC और D, ठीक है, इसकी मैंने नेम ही रख दी, क्या रख दी, ABCD। मैंने एक कोइल इसके अंदर रख दी, मैंने दो पोल्स के मैग्नेट है यहाँ पर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उस पोल के अंदर मैंने क्या किया, एक कोइल को एडजस्ट कर दिया, मींस ABCD। उसके बाद यहाँ पर एक शाफ्ट लगी हुई है, और उस शाफ्ट के एंड पे क्या लगे हुए हैं, दो स्प्लिट रिंग लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं, स्प्लिट रिंग। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये वाला रिंग है, इसको क्या किया गया है, बीच में से ब्रेक किया गया है, और ब्रेक करने के बाद क्या हो गया, ये जो रिंग है वो क्या बन गई, स्प्लिट बन गई, समझिए ना, स्प्लिट रिंग मींस कि ये रिंग क्या थी, स्लिप रिंग थी, और स्लिप रिंग को जब बीच में से ब्रेक कर दिया गया, तोड़ दिया गया, क्या बन गया वो, स्प्लिट रिंग। क्लियर है, चलो ठीक है। इसको मैंने नेम दे दिया क्या, S1 और S2। स्लिप रिंग 1 को नाम दे दिया S1 और 2 को नाम दे दिया S2। और इस पूरी जो मेरे को ये मैंने यहाँ पर एडजस्ट किए हैं, यहाँ पर पार्टिकल कुछ इंस्ट्रूमेंट एडजस्ट किए हैं, इन सभी को मैंने क्या कर दिया, इस गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। और गैल्वेनोमीटर का जो ये गैल्वेनोमीटर है इसका नेम क्या है, गैल्वेनोमीटर। तो ये गैल्वेनोमीटर क्या बताएगा, गैल्वेनोमीटर मेरे को ये बताएगा कि इस कोयल के अंदर जो EMI, EMF या फिर EMF या फिर EMF करंट, जो इंड्यूस करंट या फिर इंड्यूस EMF जो इंड्यूस हो रहा होगा वो कितना हो रहा होगा। मींस की हमें ये तो श्योर है कि मैग्नेट को कोयल के पास लेके जाएंगे या फिर कोयल्स को मैग्नेट के पास लेके तो कुछ ना कुछ तो होगा, समझ रहे हो ना, अट्रैक्शन हो रही होगी ना, कुछ ना कुछ इंटरेक्शन। तो वो इंटरेक्शन मतलब क्या होगा, देखो इंटरेक्शन में बता दूं आपको मैं कि उस इंटरेक्शन के बाद वहां पर कुछ इंड्यूस EMF, कुछ इंड्यूस करंट बन रहा होगा, कुछ ना कुछ तो वहां पर इफेक्ट हो रहा होगा ना, ठीक है। चलो अब वो इंड्यूस हमें ये बताएगा गैल्वेनोमीटर कि कितना इंड्यूस हो रहा है, कितना EMF इंड्यूस हो रहा है, कितना करंट इंड्यूस हो रहा है। क्लियर है, चलो अब बात करेंगे किसकी, कि हमने इलेक्ट्रिकल मोटर में तो करंट दे दिया था तो वो कोयल रोटेट करने लगेगी, इसमें तो कहीं से करंट दे ही नहीं रहे, तो ये कोयल रोटेट कैसे करेगी। तो इसके केस में हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, पता होगा आपको सभी को, आपने जनरेटर देखा होगा, आउटपुट फोर्स लगाते हैं उसके ऊपर, हैंडल को घुमाते हैं, अंदर वाली कोयल घूमती है, घूमने से उसके अंदर एक EMF इंड्यूस होता है, EMF इंड्यूस से होने से क्या होता है, करंट बनता है, करंट बनने से हमारी लाइट जलती है, और लाइट जलने से क्या होता है, हम देख पाते हैं, ठीक है ना। मीन्स क्या कि यहां पर मैं इस हैंडल को क्या करता हूं, देखो ये कुछ इस पोजीशन में है, इस कोयल को मैंने कुछ ऐसे रिवॉल्व करना है, कुछ ऐसे रोटेशन करना है, ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। हमें इसको क्या घुमाना है, क्लॉकवाइज घुमाना है। कैसे घुमाना है, क्लॉकवाइज, ऐसे यहां से यहां जा रहा होगा, ऐसे इधर से आके दिखाए, इधर से आके दिखाए, आपको चला के दिखाते हैं, चला के तो कैसे चला तो सकते नहीं, लेकिन दिखा सकते हैं आपको थोड़ा बहुत अभ्यास करके इस चीज का, ठीक है। कुछ ऐसे है, कुछ इसको ऐसे घुमाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, अंदर बाहर, अंदर बाहर। अंदर का मतलब क्या है, जब इसको ऐसे घुमाएंगे मतलब कि ऐसे, इस प्रकार, इस प्रकार साउथ टू नॉर्थ जब इसको क्या रोटेट कराएंगे कोयल को, तो रोटेट कराने के बाद क्या होगा कि जो B और A पार्ट क्या हो रहा होगा, अंदर जा रहा होगा, C और D पार्ट क्या हो रहा होगा, बाहर आ रहा होगा। समझ में आ रहा है, A और B पार्ट अंदर जा रहा होगा, C और D बाहर आ रहा होगा। ये अंदर और बाहर की कहानी क्या है, ये अंदर और बाहर की कहानी ही क्या है, यही तो रोटेशन की कहानी है। ये जब अंदर बाहर होगा तभी तो इंड्यूस EMF होगा, तभी तो इंड्यूस करंट होगा। चलो यहां तक आशा करते हैं समझ गए होंगे।
ठीक है, चलो। तो अब मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको कि हमें क्या करना है, इसके ऊपर क्या फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाना है, और मेरे को ये देखना है कि इसके अंदर, इस कॉइल के अंदर करंट की डायरेक्शन क्या है। हमें ये तो पता, ये घूमने लग गया। उस टाइम तो हमें पता था मोटर केस में कि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल थे, तो मेरे को पता था करंट हमेशा ऑलवेज वेरी करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, वहां से मैंने निशान लगा दिया था पॉजिटिव टू नेगेटिव। अरे इसमें कैसे करेंगे, इसमें कैसे करंट का डिसाइड करेंगे? इसमें हमें पता है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग की राइट हैंड रूल की बात करें तो क्या होता है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल? फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल में दिस फर्स्ट फिंगर इज रिप्रेजेंटेड टू मैग्नेटिक फील्ड and this middle finger is represented to induce current and this thumb is represented to motion of coil या फिर motion of conductor या फिर motion of coil, कि उसके अंदर मोशन जो हो रहा है इनवर्ड हो रहा है आउटवर्ड हो रहा है, कि मैग्नेट को कोयल के पास लेके जा रहे हैं या फिर कोयल को मैग्नेट के पास लेके आ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो मोशन हो रहा है ना। चलो, तो वो देखिए आप फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या कहता है कि these three finger are also mutually perpendicular to each other, this and this perpendicular and this perpendicular and this perpendicular and this perpendicular। तो अब तक आपको ये फ्लेमिंग का राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड के बारे में पूरी जानकारी होगी और कैसे अप्लाई करते हैं ये भी पता लग गया होगा। क्लियर है? मैंने इसको क्या है ब्रीफली एक्सप्लेन कर रखा है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को। तो जिन्होंने अभी तक हमारी वो वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज यूट्यूब पर सर्च कीजिए साइंस विद विकास, क्या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, वहां से वो वीडियो देखिए और यहाँ पर आइए। ठीक है, आगे बात करते हैं किसकी, क्या अब ये रोटेशन होगा। सपोज करो इसके ऊपर अब मेरे को फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाना है, इसके ऊपर कैसे लगाऊंगा? लगाओ यार, हेल्प करो। सर जी आप ही लगा दो, हम तो घर बैठे बैठे लगा लेंगे, ऐसा ना। चलो आप घर पे लगाओ, हम यहाँ पे लगाते हैं। लगाओ बच्चों, शुरू करते हैं। देखो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल के अंदर क्या होता है, दिस फिंगर, फर्स्ट फिंगर ये वाली इज रिप्रेजेंटेड टू करंट की डायरेक्शन, या नहीं मैग्नेटिक फील्ड की कौन सी फर्स्ट फिंगर। अगर पहले देखो, पहले ये बताओ कि मोशन किधर हो रहा है। मोशन कैसे, कि जब इसको रोटेट कर रहा हूं ये कोयल अंदर जा रही है या फिर बाहर जा रही है। मतलब कि जब मैंने कोयल को ऐसे रोटेट किया तो ये वाला पार्ट अंदर जा रहा था, मतलब कि जो यहां पर इस जगह जो फोर्स लग रही थी वो क्या हो रही थी, इनवर्ट लग रही थी। क्या लग रही थी? इनवर्ट लग रही थी। मतलब मोशन कहां हो रहा था? अंदर की तरफ हो रहा था। तो यहां पर मोशन क्या हो रहा है? अंदर की तरफ। अब देखो मोशन के लिए कौन सी फिंगर अप्लाई करते हैं? दिस फिंगर इज रिप्रेजेंटेड टू मोशन ऑफ कंडक्टर या फिर मोशन ऑफ कॉइल। अगर इस कॉइल को हम आउटवर्ड, क्योंकि सॉरी इनवर्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है तो जो मोशन है वो क्या है? इनवर्ड है। तो थंब कहां जाएगा? अंदर की तरफ। एंड दिस फर्स्ट फिंगर इज रिप्रेजेंटेड टू मैग्नेटिक फील्ड, मोशन अंदर, फिंगर फर्स्ट फिंगर दिस एंड दिस फिंगर इज रिप्रेजेंटेड टू करंट। मतलब कि अगर थंब अंदर जा रहा होगा, फर्स्ट फिंगर नॉर्थ टू साउथ जा रही होगी, तो ये मिडिल फिंगर कहां जा रही होगी? ये मिडिल फिंगर इधर नीचे जा रही होगी। बच्चे कहां जा रही होगी? इधर नीचे। कहां जा रही होगी? नीचे। मतलब कि B to A, करंट की डायरेक्शन क्या है? B to A एंड दिस सेकंड केस। और मैंने आपको ये बात तो बताई थी कि जो ये रूल लगता है फ्लेमिंग का, ये सिर्फ हम क्या करते हैं परपेंडिकुलर लाइंस के ऊपर ही अप्लाई करते हैं। जो इसके अक्रॉस जो पैरेलल लाइंस हैं, मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के जो पैरेलल है, मींस कि जो BC सेगमेंट है और AD जो सेगमेंट है, उन सेगमेंट को हम क्या करते हैं, उनके ऊपर हम फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल नहीं लगाते। हम सिर्फ किस पे लगाते हैं? जो हमारे पास परपेंडिकुलर लाइंस है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? गॉट इट? चलो अब होता क्या है, देखो होता क्या है, हमने इसके ऊपर लगाया फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल और डायरेक्शन आ गई करंट की डाउनवर्ड, है ना। जो करंट की जो डायरेक्शन आई है, ये वाला जो करंट है वो आ रहा है डाउनवर्ड। अब बात करते हैं सेकंड वाली वायर पे, सेकंड सेगमेंट पे बात करते हैं C और D पे। तो C D की बात करें तो
अगर सी डी की बात कर रहे हैं तो लगाओ इसके ऊपर राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाओ। अगर देखो मैंने क्या किया, इसको रोटेट किया, इस कॉइल को रोटेट करने के बाद क्या हुआ, ए बी जो पार्ट था वो अंदर जा रहा था और जो सी डी पार्ट था वो बाहर आ रहा था। मतलब मोशन कहाँ हो रहा है, बाहर की तरफ हो रहा है। कहाँ हो रहा है, बाहर हो रहा है। क्लियर है, बाहर कैसे हुआ पता लगा, मतलब कि जो इस पे मोशन जो होगा, इस पे जो फोर्स लग रही होगी वो क्या है, बाहर की तरफ लग रही होगी। इस पे एकदम मैंने आउटवर्ड, यहाँ पर फोर्स इनवर्ड, यहाँ पर जो मोशन हो रहा है वो आउटवर्ड। क्लियर है, ये दोनों बात नोट कर लिया आपने, चलो अच्छी बात है। लगाओ इस पे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल बच्चों। मोशन कहाँ हो रहा है, बाहर, मतलब कि जो हमारा थंब वो बाहर की तरफ रिप्रेजेंट करेगा, मोशन बाहर की तरफ। एंड फर्स्ट फिंगर इज रिप्रेजेंटेड टू मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे ऐसे, एंड दिस फिंगर इज रिप्रेजेंटेड टू करंट। क्या, करंट, मतलब कि जो ये जो करंट जा रहा होगा वो इधर जा रहा होगा, किधर जा रहा होगा, डी से सी की तरफ जा रहा होगा, है ना, यही होगा। चलो, मतलब कि डी से सी की तरफ। तो कुछ डायरेक्शन ऐसे आई मेरे पास, जब मैंने इसके ऊपर फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाया, तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाने के बाद क्या देखा मैंने, तो करंट की जो डायरेक्शन थी वो कुछ ऐसी थी, यहां से घूमते हुए एक ऑयल में से यहां से क्रॉस हुआ, यहां से स्प्लिट रिंग के बाद यहाँ पर ब्रश लगे हुए हैं, ब्रश के बाद गया इसके अंदर, एंड आफ्टर देन गैल्वेनोमीटर की इस पॉइंट को मान लो x और इस पॉइंट को मान लो y, यहाँ से होता हुआ इस पॉइंट्स में से क्रॉस करेगा, इधर होता हुआ यहाँ से गया वापस इधर, यहाँ से होता हुआ ये वापस क्या हुआ, सर्किट कंप्लीट हो गया। तो करंट की डायरेक्शन क्या हुई, इधर से। क्लियर है ना, तो करंट की डायरेक्शन तो आप सपोज करते, आशा करते हैं आपको निकालनी आ गई होगी अब तक, तो फाइंड करनी, ठीक है। अब देखो ये केस क्या हुआ, ये सिर्फ हाफ सर्कल हुआ है, क्या हुआ है, हाफ सर्कल, कि जैसे ये हाफ सर्कल होगा कुछ ना कुछ यहाँ पर इंड्यूस, कुछ ना कुछ इस कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ या फिर इंड्यूस करंट क्या हो रहा होगा, क्रिएट हो रहा होगा, प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो ये गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा कितना इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है, कितना करंट ईएमएफ हो रहा है, कितना करंट प्रोड्यूस हो रहा है या फिर कितना ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सेकंड की। तो सेकंड में क्या होगा, देखो सेकंड कहने मतलब क्या है, ये हाफ सेल कंप्लीट हो गया, समझ रहे हो ना, हाफ सेल मतलब ए बी पार्ट चला गया अंदर, सी डी आ गया बाहर। अब ये पोजीशन कुछ ऐसे है, ऐसे जैसे मैं आपको देख रहा हूं, आप मेरे को देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, आप मेरे को देख रहे हैं। अब ये जो हमारी कॉइल है इस पोजीशन में आके खड़ी हो चुकी है, बिल्कुल कांस्टेंट। अब इसको घुमाते हैं, देखो घुमाते कैसे हैं, सपोज करो अब ये हाफ सर्कल कंप्लीट हो गया, हाफ सर्कल क्या हो गया बच्चों, कंप्लीट हो गया। अब देखो कि मेरे पास क्या हुआ, ये डायग्राम बन गया। कहने का मतलब क्या है, जब मैंने इसको रोटेशन दिया हाफ सर्कल में, तो सी और डी पार्ट, सी डी पार्ट कहाँ गया बच्चों, यहाँ पे आ गया। ए और बी पार्ट कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। ए और बी पार्ट यहाँ चला गया। लेकिन जो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो सेम है, पहले भी ऐसे फ्लो कर रही थी कि जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या है, नॉर्थ टू साउथ ही जा रही होगी, ठीक है ना। अब देखो मतलब कि जब मैंने इसको हाफ रोटेशन दिया, हाफ रोटेशन का मतलब क्या है, इसका जो अंदर का जो पार्ट था, मतलब कि स्प्लिट रिंग भी उसके साथ जुड़ी हुई थी कॉइल की, वो भी तो हाफ मूवमेंट करेगी, कि आउटवर्ड पोर्शन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो इसके इनवर्ड होगा उस पर इफेक्ट होगा। वो देखो कैसे, मतलब कि यहाँ पर ब्रश का नेम B1 ही रहेगा, यहाँ ब्रश B2 ही रहेगा, लेकिन यहाँ जो स्प्लिट रिंग लगाए थे बच्चों वहां पर S2 हो जाएगा, यहाँ पर S1, मतलब कि जो स्प्लिट रिंग S1 था वो S2 हो जाएगा, जो S2 था वो क्या हो जाएगा, S1 हो जाएगा, बिकॉज इंटरनल पार्ट इज ए हाफ रोटेशन, क्योंकि कॉइल का अंदर पार्ट क्या है, आधा रोटेट हो चुका है। अब रोटेट होने के बाद देखो, ठीक है ना, अब हमने क्या, इसको हाफ रोटेट किया तो ये कंडीशन बन गई, इसको हाफ रोटेट किया तो ये कंडीशन बन गई। अब अगर इसको रोटेट करते तो तब क्या बनेगा, देखिए देखो, सबसे पहले हमें क्या, इस पे राइट हैंड रूल लगाना है। तो राइट हैंड रूल क्या कहता है, सपोज करो मैंने यहाँ पर इसको एक्सटर्नल फोर्स दे दिया, एक्सटर्नल फोर्स दिया इसको मैंने, कुछ ऐसे यहाँ से आ रहा था, कुछ ऐसे जा रहा था यहाँ से, और ये कुछ ऐसे मूवमेंट हो रहा था यहाँ पर, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि इसको जब मैं फिर अगेन इसको घुमाऊंगा, अगेन घुमाऊंगा, तो देखो इसको जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो फिर क्या होगा, सी और डी पार्ट क्या हो रहा होगा, अंदर जा रहा होगा,
बी और सी पार्ट सॉरी सी और डी जो पार्ट है वो अंदर जा रहा होगा इनवर्ड दी बोर्ड, और ए बी जो पार्ट है वो आउटवर्ड दी बोर्ड, वो बाहर की तरफ आ रहा होगा। मतलब कि बता दें आपको कि इस पे जो फोर्स जो मोशन लग रहा है वो मोशन जो हो रहा है अंदर की तरफ हो रहा है, इस पे जो मोशन हो कंडक्टर वो आउटवर्ड हो रहा है। अगर इस पे इनवर्ड है तो इस पे अगर बात करें राइट हैंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या कहता है, थंब इज रिप्रेजेंटेड टू द मोशन ऑफ कंडक्टर। तो मोशन मतलब कि इनवर्ड, तो ये तो गया अंदर की तरफ, एंड दिस फर्स्ट फिंगर इज रिप्रेजेंटेड टू मैग्नेटिक फील्ड। यहां अंदर ये यहां पर की तो करंट यहाँ होगा नीचे, तो इसमें करंट क्या आ रहा होगा बच्चों, करंट आ रहा होगा नीचे डाउनवर्ड की तरफ। मतलब कि इसमें भी वही कंडीशन बनेगी जो इसमें बनी थी, सेम कंडीशन। फिर इस पे लगाओ सेकंड वायर पे, सेकंड सेगमेंट पे लगाओ, ए बी पे लगाओ। मैंने ए बी पे लगाया, इसको क्या पढ़ा, देखो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाया यहाँ पर। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या कहता है, अरे ये बाहर आएगा अंदर नहीं जाएगा, क्यों, मैंने क्या कहा था कि ये वाला पार्ट अंदर जाएगा और ए बी पार्ट बाहर आएगा, मींस मोशन ऑफ कंडक्टर क्या होगा, बाहर। तो बाहर आने का मतलब क्या है कि जो हमारा जो थंब होगा वो आउटवर्ड मेंशन करेगा, एंड दिस फर्स्ट फिंगर इज रिप्रेजेंटेड टू मैग्नेटिक फील्ड। तो कुछ ऐसे होगा, कुछ ऐसे होगा, दिख रहा है आपको, दिखाई पड़ रहा होगा, दिखाई दे रहा है बच्चों। और दिस फर्स्ट मिडिल फिंगर इज रिप्रेजेंटेड टू करंट, एंड दिस मिडिल फिंगर इज रिप्रेजेंटेड टू करंट। मतलब कि जो ये मिडिल फिंगर होगी वो क्या होगी, करंट को रिप्रेजेंट कर रही होगी आउटवर्ड या फिर ऊपर की तरफ। अब देखो इसका सर्किट क्या बन गया, यहाँ से ऐसे आया, यहाँ से गया इस कोइल में, इधर से होता हुआ ये जनरेटर में, ये एक्स पार्ट, ये वाई पार्ट, इधर गया यहाँ से होता हुआ और वापस क्या हो गया, इधर से वापस लौट गया। मतलब कि सर्किट क्या हो, कंप्लीट। तो सर्किट के अंदर क्या होगा, जब करंट वेरी करेगा तो क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ होगा। और इंड्यूस ईएमएफ या फिर इंड्यूस करंट कौन रिप्रेजेंट करता है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर बताएगा हमें कितना मेजरमेंट हो रहा है, कितना क्रिएट हो रहा है, ठीक है। ओके, अब देखो कि जब मैंने इसको हाफ रोटेट किया तो ये वाली पोजीशन बन गई। अब जब मैं इसको हाफ रोटेट करूंगा, एक बार और दोबारा से घुमाऊंगा, तो ए और बी दोबारा से वही पोजीशन पे आ जाएंगे, सी और डी अगेन वही पोजीशन पे आ जाएंगे। मतलब कि मेरे को समझ में ये आया कि जब मैं उसको हाफ रोटेशन करता जाता हूँ, ये क्या है, हाफ प्रोसेस है, हाफ रोटेशन का प्रोसेस है। हाफ रोटेशन के बाद कुछ ऐसे होगा, फिर हाफ के बाद कुछ ऐसे होगा, हाफ के बाद कुछ ऐसे होगा, हाफ के बाद कुछ ऐसे होगा। समझ में आया, क्लियर है, पूरी कहानी समझ में आई, कैसे इसके अंदर करंट इंड्यूस होता है, कैसे इसके अंदर से ईएमएफ इंड्यूस होता है। हाँ बच्चों, क्लियर है, कहीं पे कोई डाउट? अगर इसमें से अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो, होप करते सारा समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इंडिया मैथ 365, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और आपको अगेन भारत की स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं एक और बेहतरीन और एक अच्छे से कंटेंट के साथ, तब के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। हैप्पी रहो, खेलते रहो, पढ़ते रहो, थैंक यू।